जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिषाद्वी संस्थान लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो इंस्टाग्राम और फेसबुक से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपको पता है नवरात्र आ रहा है और नवरात्र में मैं आपको एक उपाय देने आई हूँ। यदि आप अपनी छोटी छोटी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, अपनी किसी गूढ़ मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, तो सतत प्रयास हमेशा हमें करते रहना चाहिए, बिना चूके, बिना मतलब पीछे हटे। लगातार अगर हम अफर्मेशन देते हैं यूनिवर्स में कि मेरी इच्छा को पूरा करो, मेरी इच्छा को पूरा करो, तो यूनिवर्स कभी ना कभी आपकी विश को जरूर पूरा करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस काम को आप छोड़ के बैठ जाते हैं कि जी ये काम तो कभी होगा ही नहीं, वो काम भी कभी ना कभी पूरा हो जाता है। तो इसी अफर्मेशन में मैं आपको बता रही हूं कि जो नवरात्र आ रहा है, इस नवरात्र में आप पहले नवरात्र से लेकर राम नवमी तक में एक प्रयोग कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जितना आपके नाम के शब्द हैं, जैसे कि मान जाए आपका नाम, मेरा नाम है संध्या सक्सेना, तो देखा जाए तो संध्या 3 शब्द यहाँ आते हैं, सक्सेना में 4 शब्द आते हैं, टोटल 7 आते हैं, लेकिन अगर आप ना को मिला ले तो 8 आते हैं। तो मैंने 8 लौंग ले ली। अब 8 इन लोगों को, जैसे आपका नाम, किसी का नाम मधु शर्मा है तो वो 4 लौंग लेगा, किसी का नाम नीरज कुमार है तो वो 6 लौंग लेगा। इस तरह से आपको 6 लौंग लेनी है और उस हर लौंग पर सबसे पहले आप अपने घर में जो चौकी लगाओगे, देखो नवरात्र है तो जाहिर सी बात है आप चौकी तो लगाओगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने कोई एक फट्टा, जैसे एक पटरी से ले आइए, जिसे बजोट बोलते हैं, पटरी बोलते हैं, कोई चकोर, कोई लकड़ी का टुकड़ा हो आपके घर में वो भी यूज कर सकते हैं। उसको साफ सुफ करके उस पर थोड़ा सा जो है एक लाल रंग का कपड़ा लगाइए, उसमें थोड़ी सी कच्चे चावल की इतनी सी ढेरी लगा दीजिए। ढेरी लगाने के बाद आप उसके ऊपर भगवान गणेश के नाम की एक सुपारी रख दी, उसको भगवान गणेश मान लिया। उसके पीछे में माता दुर्गा या माता दुर्गा के जो 9 अवतार है उनकी आपके पास कोई फोटो है तो वो रख दी, नहीं है तो पार्वती जी रख दी, कुछ भी रख दिया, आप इस तरह से रख दिया। बगल में एक चावल की थोड़ी सी ढेरी रखेंगे, उसके ऊपर आपको एक छोटा सा आपने लोटा रख दिया जिसमें आपने पानी भर दिया। उस पानी में आपको 2 बूंद गंगा जल की मिल जाए तो डाल दीजिए, वरना 1 रुपए का सिक्के के साथ डाल दीजिए। थोड़े से कच्चे चावल डाल दीजिए, थोड़ी सी पीली हल्दी छिड़क दीजिए। उसके ऊपर आप जो लोटा है उस पर कालावा बांध दीजिए, एक उसके बाहर स्वास्तिक बना दीजिए। इतना काम करके आपने एक लोटा रख दिया। लोटा रखने के बाद उसके ऊपर आपने एक दिया जला दिया। दिया हमेशा पानी के लोटे के पर ही रखना चाहिए जब भी आप कोई व्रत करो, कोई भी पूजा पाठ करो। अगर आप पानी रख के रखते हैं साथ में, तो जैसे मैं अपनी पूजा में पानी रखती हूँ, उस पानी को मैं पूजा करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दे देती हूँ या चंद्रमा को अर्घ्य दे देती हूँ, या फिर कुछ नहीं तो मैं पेड़ों में डाल देती हूँ उस देवी या देवता के नाम से, कुछ घर में छींटा मार के। तो आप पानी का एक लोटा रखेंगे, उसके ऊपर एक आप परमानेंट कुछ दिनों के लिए दिया जलाएंगे। 9 दिन लगातार तो दिया लगातार ना जलाओ, तो सुबह शाम तो दिया जलाओगे, तो वहां पे दिए के लिए स्थान हो गया। अब आपको एक नारियल लिया, आपने उस नारियल को आपने थोड़ा सा छील लो, जिससे बाद में तोड़ने में दिक्कत ना हो, क्योंकि उसकी थोड़ी सी स्किन आपने निकाल दी। अब आप उन्हें इसमें तो जैसे पीले रंग से, हल्दी के रंग से, या आपने लाल रंग के रंग से उसको रंग दिया बड़े तरीके से, यानी कि जो ऑरेंज रंग का सिंदूर होता है या तो उसमें चमेली का तेल मिला के उसको आपने पूरा कलर कर दिया। और या फिर आपने हल्दी ली, हल्दी का घोल लिया, फिर आपने उसको नारियल को थोड़ा सा उस पर लपेट दिया। फिर उसके ऊपर आपने लाल रंग की चुन्नी बांधी और नारियल पे भी एक स्वास्तिक बनाया लाल रंग के सिंदूर से या रोली से। उसके बाद आपने उस पर एक चुन्नी ली और चुन्नी को ऐसे ऐसे उस पर फोल्ड कर दी। चुन्नी नहीं है तो कलावा लिया, कलावे को आपने उस पर फोल्ड कर दिया। कुछ लोगों के पास चुन्नी ना हो तो कलावा। तो इस तरह से आपने जो पानी का लोटा भर के रखा था उसके ऊपर आप इसको स्थापित कर सकते हैं। एक दूसरे पानी को जो आप डेली अर्घ्य के रूप में देंगे उसके ऊपर आपको दिया रख सकते हैं, यानी कि आपने 2 जगह पानी रखा। एक तो जो आप 9 दिन लगातार पूजा कर रहे हैं तो आपने एक नारियल बनाया जिसको चुन्नी से लपेटा, जिसपे आपने या तो लाल रंग किया था या पीला रंग किया था, उसको आपने एक अलग लोटे के ऊपर रखा। और एक वो पानी जिसको आप रोज सुबह पूजा करते हैं और शाम को देवी के नाम से या तो आप पेड़ पौधों पे छोड़ा देते हैं, या फिर आप ये जो होते हैं मतलब चंद्रमा है या सूर्य देवता को आप चढ़ा सकते हैं। तो वो पानी आप अलग से रखेंगे, उसी के ऊपर दिया जलता है।
प्रॉपर मैं क्या करती हूँ कि दो, जैसे मैंने लिखा है एक पे तो मैंने नारियल रख दिया, लेकिन जो दूसरा लोटे का पानी होता है जिसके ऊपर मैं सुबह दिया जलाती हूँ, मैं उसमें थोड़ा 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 हम उसमें तेल बढ़ाते रहते हैं। शाम को हम उस पानी को लेके चंद्रमा को अर्घ्य दे देते हैं या तारे को अर्घ्य दे देते हैं। अगर नहीं देना है तो फिर हम उसको किसी घर में थोड़ा छींटा मार दिया, एक दो बूंदे सबको मुंह में डाल के, उसके बाद हम उसको जो है गमले में डाल देते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको प्रोसेस बताया पूजा के लिए। आप दुर्गा सप्तशी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जैसे दुर्गा सप्तशी की किताब उठा लो। अब आप संकल्प लो कि मैं तो डेली एक चैप्टर का पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। तो आपने दुर्गा सप्तशी का एक एक पाठ पढ़ा, एक सुबह पढ़ा, एक शाम को पढ़ा, एक सुबह पढ़ा, एक शाम को पढ़ा, आप उसे कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का जाप भी कर सकते हैं। नवाड़ मंत्र का मतलब होता है 9 जिसमें शब्द होते हैं। अगर आप इसमें ओम लगा देते हो तो ये 10 हो जाते हैं। अगर आपको ओम नहीं लगाना है तो सिर्फ आप पढ़ेंगे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसमें से ओम हट जाएगा। असली में नवाड़ मंत्र यही है, समझे आप ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का भी जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का भी जाप कर सकते हैं। वो आपकी श्रद्धा, आप जैसा भी करना चाहे। हमेशा याद रखना, जब हम ओम लगाते हैं तो हम किसी और के लिए पूजा कर सकते हैं। जैसे मैं अपने पापा के लिए करना चाहूँ, मम्मी के लिए करना चाहूँ कि वो जहां भी है उनकी आत्मा को शांति मिले, तो मैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं स्वयं के लिए कर रही हूँ कि मेरा काम अच्छा बने, तो मैं खुद के लिए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप कर सकती हूँ। ये नवाड़ मंत्र है। आपको क्लियर हो गया? तो आप ये भी कर सकते हैं। और एक दुर्गा सप्तशी का खास मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लोम हुम क्लीं जुम सहा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे फट स्वाहा। यह मंत्र दुर्गा सप्तशी का है। आप इस मंत्र के यहीं से नवरात्र से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप 108 बार पढ़ना शुरू कर दो रोज। ये भी आप कर सकते हैं। आप सिर्फ सिंधु कुंजिका के 11-11 पाठ भी पढ़ सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो पढ़िए, ठीक है। ये तो मैंने आपको प्रोसेस बताया। बात यहां हो रही थी मन की इच्छा को पूरा करने के लिए। जब आप ये सब जो भी पूजा कर रहे हैं, जैसे जितनी भी पूजा मैंने बताई, ये तो आपकी नॉर्मल पूजा है। या आप कोई और जाप कर रहे थे, जैसे किसी को वशीभूत करने के लिए आप कर रहे थे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अमुकस्य शीघ्रम अति शीघ्रम मम वश्यम कुरु कुरु फट स्वाहा, ये वशीकरण मंत्र है। अब कुछ भी कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ में मैंने आपको एक और बताना था मनोकामना के लिए। तो आपका नाम जितना है, जैसे आपका नाम है नीरज शर्मा, तो आपके नाम में 5 शब्द होते हैं। किसी का नाम हो सकता है आदित्य कुमारी, तो उसके नाम में 7 शब्द हो गए। तो उतनी ही आपको लौंग लेनी है। उस हर लौंग पे आपकी जो विश है, जो ट्रू विश है, जो आपकी सच्ची विश है, उस विश को आपको हर लौंग पर एटलीस्ट 36 टाइम बोलना है। सुबह आप पूजा करोगे, शाम को भी आप पूजा करते हो नवरात्र में, लेकिन शाम को जब सारी पूजा खत्म हो जाएगी उस बीच में आप वो अपने नाम की 5 या 7 लौंग जितनी भी बनती हैं उसको अपने हाथ में मुट्ठी में पकड़ के जब आप सुबह की पूजा कर लोगे और शाम की भी पूजा कर लोगे, तो वो जो लौंग है, अच्छा आप इतनी बड़ी बड़ी पूजा नहीं कर सकते, तो आपने नॉर्मल जो है सिर्फ दिया जला दीजिए नवरात्र के टाइम में और एक नारियल रख दो, वो भी चलता है। इसमें एक रुपए का, 5 रुपए का, 6 रुपए, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 11, 10 रुपए का कोई सिक्का भी रख सकते हैं। बाद में आप उसको वॉलेट में परमानेंट डाल के रखिए, वो आपको बरकत देता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब आपकी सुबह शाम की पूजा जितनी भी आप करते हैं, जैसी भी करते हैं, उसी दौरान में वो 6 लौंग या 7 लौंग या 5 लौंग जो आपके नाम की थी उतनी आपने उसको मुट्ठी में रखनी है। लेकिन लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में जब आपकी सारी पूजा निपट जाएंगी तो आपको वो लौंग हाथ में लेनी है। हर एक लौंग पे 36 टाइम यानी 36 बार आपको अफर्मेशन देनी है अपने काम के लिए। जैसे कि अगर मैं दे रही हूं तो मैंने बोला आई एम द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द वर्ल्ड, मैं संसार की सबसे अच्छी सर्वश्रेष्ठ एस्ट्रोलॉजर हूं। या मैंने बोला कि कुछ भी बोल सकती है, जैसे आपने बोला कि अमुक से मेरी शादी के लिए आपने बोला, जैसे किसी लड़के ने बोला कि पूजा कुमारी से मेरी शादी हो गई,
तो पूजा कुमारी मेरी पत्नी है, पूजा कुमारी मेरी पत्नी है। ऐसे ही प्रदीप कुमार मेरा पति है, या जल विभाग में मेरी नौकरी लग गई है, या जो भी आपको अफर्मेशन दे रहे हैं, मुझे बेटा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, मुझे पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। आपको जो भी अफर्मेशन देनी है, आपको एक एक लौंग पे 36 टाइम आपको अफर्मेशन देनी है, और कपूर लेना है थोड़ा सा, और एक एक लौंग को उसमें 36 अफर्मेशन देने के बाद कपूर में उसको जला देना है। इस तरह से आपको अपने नाम की 5 लौंग पे उतनी बार अफर्मेशन देने के बाद उसको जला दोगे। जब वो पूर्ण रूप से जल जाए तो उसको थोड़ा और कपूर डाल के अच्छी तरह से जला लो। जब वो जल जाएगा तो आप एक छोटे से पेपर पे इसको निकाल लोगे। निकालने के बाद आप इसको थोड़ा सा चाट लेंगे, और फिर पूरे दिन में, अगले दिन मतलब उस दिन से लेके अगले पूरे दिन में 24 घंटे में, जैसे काला नमक चाटते हैं ना, वैसे ही आप उसको थोड़ा थोड़ा चाटिएगा। और जब जब आप चाटेंगे तो एटलीस्ट 3 टाइम अपनी वही अफर्मेशन को दोबारा बोलना है, इसका ध्यान रखना है। आप जो चाहते हो आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा। इसमें कोई तुक नहीं है, कोई बहस नहीं है, कुछ नहीं है। पूजा पाठ अनुष्ठान करने से, लगातार पूजाएं करने से आपका चित्त की शुद्धि होती है। अब अगर आप ये कहते हो कि जी मैं तो पिछले कई सालों से पूजा पाठ कर रहा था पर मुझे इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से अगर आप पूजा पाठ कर रहे थे लेकिन आपको उसका अगर बेनिफिट नहीं हुआ है, तो मान के चलो कि आपने किसी भी जन्म में आपने या आपके किसी पूर्वज ने कैसे कर्म कर रखे हैं कि आपका काम चाह के भी हो नहीं पा रहा। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप इस तरीके से करेंगे। डेली सुबह शाम आप अपनी जो भी पूजा करना चाहते हैं करिए। डेली आप उसमें अफर्मेशन देंगे और अगले दिन उसको पूरा खाएंगे। अगर आपका इन केस फास्ट है तो फास्ट में भी लौंग खा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। समझ गए? फास्ट में भी मुझसे किसी ने पूछा था कि उनकी प्रॉब्लम बीमारी की रहती है पर वो फास्ट रखना चाहती हैं, तो कैसे रखें? तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सुबह नहा धो के जैसे नॉर्मल हम पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं आप अपना कीजिए। देवी भागवत पढ़िए, देवी पुराण पढ़िए, चाहे आपको दुर्गा चालीसा पढ़ो, जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़ो। शिव पुराण पढ़ लो, जो आपको अच्छा लगता है। श्रीमद् भागवत कथा पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। लेकिन जब आपको फास्ट अगर आपने रखा है तो आप हर 3 घंटे में कुछ खा लीजिए। आप केला खा लीजिए, फ्रूट्स खा लीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, आपको आलू को, जो आलू होते हैं उसको मैश करके, मतलब उबले आलू को मैश करके उसको आप जो है अच्छी सी कढ़ाई में उसको पका, और कढ़ाई में पका लेने के बाद आप उसमें चीनी डाल दीजिए, उसका हलवा बन जाता है, बहुत बढ़िया, खा लीजिए। दही के साथ आप आलू को ऐसे ही खा सकते हैं। मैं फास्ट नहीं रख सकती क्योंकि मेरे को तो हर 3 घंटे में, 4 घंटे में कुछ खाना पड़ता है, क्योंकि मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा तो सिंपल फंडा है कि मैं सुबह ही जब पूजा पाठ कर लेती हूँ तो आलू उबलवा लेती हूँ, लेकिन उसमें नमक नहीं होता, और उसके साथ मैं सिर्फ दही मिलाती हूँ और आलू और दही मिला के खा लेती हूँ। उसमें कोई नमक नहीं होता है, लेकिन कभी किसी फास्ट में हम उसमें सीधा नमक डाल देते हैं, सब में नहीं। तो इस तरीके से आप इस पूजा को कर लीजिएगा। जब आपके 9 दिन की पूजा पूरी हो जाएगी तो आप जिस समय भी कन्या जमाते हैं तो उससे पहले आपको वो नारियल जो है उसको फोड़ देना है, वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। लौंग से आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। किसी कारण से अगर आप इस पूजा को, इस प्रार्थना को, अनुष्ठान को नवरात्र में नहीं कर सकते तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आप इसको कंटिन्यू आगे भी बढ़ा सकते हैं। और कुछ लड़कियां ऐसी होती है भाई जिनको जो है मेंसेस वगैरह हो जाती है और वो उनकी पूजा खंडित हो जाती है, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको लौंग लेनी है, लौंग पे अपनी अफर्मेशन देनी है और उसको खा लेना है। इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप इसमें मंत्र थोड़ी बोल रहे हो। और एक और मुझसे लोग पूछते हैं, देखिए अगर आप पूजा पाठ अनुष्ठान करना चाहते हैं लेकिन आपका पीरियड का सर्कल आ जाता है और आप करना चाहते हैं तो कोई बंदिश नहीं है। आपको बस मंदिर नहीं जाना है, पूजा पाठ का किसी सामान को छूना नहीं है, आपको कोई दिव्य वस्तु को छूना नहीं है, लेकिन एक जगह बैठकर आप अपने मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं मानसिक रूप से। आप पूजा की माला मत छुओ, पूजा का सामान मत छुओ, पूजा की घंटी मत छुओ, कुछ मत छुओ। बस आप एक जगह आराम से बैठो और आपको जो भी जाप आप करते थे रेगुलर, आप उस जाप को कर लो, कोई दोष नहीं लगता है। देवी तो खुद माँ है ना,
कामाख्या माँ के बारे में आपने सुना होगा, अम्बुबाची मेला लगता है और ये मेला हर साल जून में लगता है। क्यों लगता है? वहाँ पे यही तो होता है। तो आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी उम्मीद है। और मेरा नाम आचार्य संध्या सक्सेना है। आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं तो करवाइएगा। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हूँ, 3 चैनल हैं। और हमारी तरफ से कभी भी इस तरह की कोई डिमांड्स नहीं होती है। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना होता है और मेरा असिस्टेंट आपकी प्रॉब्लम को सुनता है। जिनकी बहुत खास प्रॉब्लम्स होती है हम उससे खुद बात कर लेती हूँ, वैसे भी बट टाइम की प्रॉब्लम रहती है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको थोड़ा पेशेंसली काम करना होगा, थोड़े से ज़्यादा मैसेज आ जाते हैं इसलिए लेकिन हाँ, हम ईश्वर से में विश्वास करते हैं और मुझे ऐसा फील होता है कि जो आप करते हो वही हमें पाते हैं। ठीक है, तो आप निश्चिंत रूप से आप मेरी वीडियोस देखिए, आपको जरूर फायदा होगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। और हाँ, कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं। हम जितनी बार उल्टा बोलते हैं, नकारात्मक बोलते हैं, अगर जबान पे एक बार भी सरस्वती बैठ गई तो सारा बेड़ागर, सब सत्यानाश, सारी पूजा पाठ अनुष्ठान, सारे दान पुण्य सब बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए प्लीज़ 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 हमेशा अच्छा बोला करो, पॉजिटिव बोला करो, किसी का बुरा मत बोलो, किसी का बुरा मत करो। ईश्वर हमेशा आपकी मदद करेगा। थैंक यू।